हरे कृष्णा। आज हम श्लोक नंबर 32 का अध्ययन करेंगे। ये त्वे तदप्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। ये त्वे तदप्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। शब्दार्थ ये जो, तु किंतु, एतत् इस, अभ्यसूयन्तः ईर्ष्यावश, न नहीं, अनुतिष्ठन्ति नियमित रूप से संपन्न करते हैं, में मेरा, मतम आदेश, सर्व ज्ञान सभी प्रकार के ज्ञान में, विमूढ़ान पूर्णतया दिग्भ्रमित, तान उन्हें, विद्धि ठीक से जानो, नष्टान नष्ट हुए, अचेतसः कृष्ण भावनामृत रहित। अनुवाद। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, परंतु जो मनुष्य द्वेष के कारण मेरे इस उपदेश की उपेक्षा करते हैं, अर्थात नित्य निरंतर इसका पालन नहीं करते, उन्हें संपूर्ण ज्ञान से शून्य, भ्रमित तथा अज्ञान और बंधन से भ्रष्ट हुआ जानना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि जो द्वेष के कारण मेरे इस उपदेश की उपेक्षा करते हैं। कौन से उपदेश की बात हो रही है? भगवत गीता में जो भगवान ने उपदेश दिया, जो व्यक्ति उस ज्ञान की उपेक्षा करता है, अर्थात वह नित्य निरंतर इसका पालन नहीं करता। इसका अर्थ है कि जो नित्य निरंतर पालन नहीं करते या बिल्कुल ही पालन नहीं करते। और क्यों पालन नहीं करते? क्योंकि वे भगवान से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो ये सोचते हैं कि हम कृष्ण की बात क्यों माने, वे ही भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश का पालन नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान ने कहा है कि ये संपूर्ण रूप से ज्ञान से शून्य, भ्रमित तथा अज्ञान और बंधन से भ्रष्ट होते हैं। आइए अब श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य से समझते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। प्रभुपाद कह रहे हैं कि इस श्लोक में कृष्ण भावना भावित न होने के दोष का स्पष्ट कथन है। भक्त नहीं बनने से जो दोष लगता है, उसका स्पष्ट उल्लेख है आज के श्लोक में। जिस प्रकार राजा की आज्ञा को न मानने वाले को राजदंड मिलता है, बिल्कुल उसी तरह जो कृष्ण की आज्ञा को या तो न माने अथवा हमेशा न माने, उसे भी दंड अवश्य मिलेगा। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि जो अवज्ञाकारी होते हैं, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किंतु यदि उसने हृदय शून्यता के कारण भगवान का आदेश नहीं माना, उसे दंड अवश्य मिलेगा। अब आइए जानते हैं कि हृदय शून्यता क्या है। हृदय शून्यता का अर्थ है कि जो स्वयं को आत्मा के रूप में नहीं जानता तथा भगवान को ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में तथा सच्चिदानंद भगवान रूप में नहीं जानता। ब्रह्म रूप अर्थात भगवान का निराकार रूप, परमात्मा रूप भगवान प्रत्येक जीव में जो हृदय में स्थित है, उसे परमात्मा रूप कहा जाता है। और भगवान के सच्चिदानंद रूप को, जो कि त्रिभंग रूप है,
बांसुरी बजाते हुए। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं है, अर्थात वह हृदय शून्य है और वह अपने हित की बात भी नहीं समझ पाता। भगवान ने मनुष्यों के हित के लिए उपदेश दिया है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या करता है और कभी गीता नहीं पढ़ता, तो वह कभी भी नहीं समझ पाएगा कि वह आत्मा है और भगवान का अंश है, और अंश होने के नाते उसका नित्य स्वरूप है कृष्णदास। इस ज्ञान के बिना वह हृदय शून्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को आत्म तत्व से नहीं जानता और भगवान के तीनों स्वरूपों में, अर्थात निराकार ब्रह्म रूप में, परमात्मा तथा सच्चिदानंद साकार रूप में, त्रिभंग मुरारी कृष्ण रूप में नहीं जानता, तो उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाता है, क्योंकि वह अपने आप को शरीर मानता है। और जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वह तो पशु के समान है। ऐसे मनुष्य के जीवन की सार्थकता भला क्या होगी? तो हमने स्पष्ट रूप से जाना कि भगवान के आदेश का पालन करना अति आवश्यक है। भगवान ने इसी अध्याय के श्लोक संख्या 30 में स्पष्ट आदेश दिया है। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस आध्यात्म चेतसा निराशिर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम निष्काम भाव से तथा ममता से रहित होकर तथा शोक से रहित होकर अपने सभी कर्मों को मुझे समर्पित करके करो। फिर श्लोक संख्या 31 में भगवान कह रहे हैं, ये मे मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्म भी। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे आदेशों को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं तथा ईर्ष्या रहित होकर मेरे उपदेश का पालन करते हैं, वे निश्चित रूप से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और आज के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ये त्वे तदभ्य सूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्थान विद्धि नष्टान चेतसः। अर्थात जो व्यक्ति ईर्ष्या के कारण मेरे उपदेश की उपेक्षा करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान तथा विवेक से रहित मानना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि भगवान उसके सुहृद हैं और भगवान ने उसके अच्छे के लिए भगवद गीता में उपदेश दिया है, उसमें बिल्कुल भी विवेक नहीं है। विवेक अर्थात सही या गलत में, नित्य और अनित्य में भेद समझने की क्षमता। और जिसमें विवेक नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार का ज्ञान संभव ही नहीं, फिर चाहे वो भौतिक ज्ञान हो अथवा आध्यात्मिक ज्ञान। और ऐसा व्यक्ति जिसमें विवेक ना हो तो ज्ञान संभव नहीं, और फिर पुरुषार्थ वह क्या करेगा, और बिना पुरुषार्थ के उसका अगला जीवन भी व्यर्थ ही चला जाएगा, और यही उसका दंड है। प्रभुपाद बताते हैं कि जो भगवान की बात नहीं मानता वह अवश्य दंड का भागीदार बनता है। और इसी स्थान पर जो व्यक्ति भगवान से ईर्ष्या नहीं करता और भगवान की बात मानता है कि जो भगवान ने गीता में आदेश दिया है वह उसके भले के लिए है, भले ही वह उसे पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहा हो,
लेकिन वह कर्म बंधन में नहीं बंधेगा और धीरे धीरे वह भगवान की सभी आज्ञा का पालन भी करने में सफल हो जाएगा, क्योंकि वह श्रद्धावान है। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी अच्छी तरह समझ गए हैं कि जो भगवान से ईर्ष्या नहीं करता और उसे श्रद्धा है भगवान पर, वह कभी भी कर्म बंधन में नहीं बंधेगा। और इसके विपरीत जो भगवान से ईर्ष्या करेगा और दोष दृष्टि रखेगा भगवान पर और भगवान के आदेशों का अवहेलना करेगा, वह निश्चित रूप से दंडित होगा। और दंड ये है कि वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा और अगले जीवन में वह नीचे की योनियों में जन्म लेगा। भगवान की आज्ञा का अवज्ञा करने वाला शून्य हृदय के कारण अपने आप को आत्मा के तत्व से नहीं जानता तथा भगवान को भी निराकार ब्रह्म रूप तथा प्रत्येक प्राणी के हृदय में उपस्थित परमात्मा रूप तथा मुरली वाले कृष्ण के साकार रूप को नहीं जानता। और इस ज्ञान के अभाव का कारण है कि वह विवेक शून्य है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपना हित भी नहीं जानता और भगवान के आदेश का पालन नहीं करता। भगवान के आदेश का पालन न करने के कारण उसे दंड अवश्य मिलेगा। जिस प्रकार यदि कोई नो पार्किंग के स्थान पर अपनी गाड़ी को पार्क करे अथवा यातायात के नियमों का पालन नहीं करे तो दंड अवश्य भोगेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान के बताए आदेश और उपदेश का जो पालन नहीं करेगा वह अवश्य दंड का भागीदार होगा। आइए आज हम अच्छी तरह याद कर लें कि जो निष्काम भाव से, ममता से रहित होकर, शोक से रहित होकर अपने स्वधर्म को करेगा वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और जो ऐसा नहीं करेगा वह कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। ये सब जानकर कि जो भगवान के आदेश का पालन नहीं करेगा वह दंडित होगा, अर्जुन ने भगवान से पूछा कि क्या वे लोग डरते नहीं हैं दंडित होने से। इसका अर्थ जानने के लिए हमें अगले श्लोक तक इंतज़ार करना होगा। अगले श्लोक को अवश्य देखिएगा। आइए अब आज के वीडियो के अंत में हम 2 प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि हमें पूर्ण रूप से विश्वास हो जाए कि हमने भगवान के बताए हुए श्लोक को अच्छी तरह समझ लिया। प्रश्न नंबर 1, भगवान की अवज्ञा करने वाले की क्या अवस्था होती है? प्रश्न नंबर 2, श्री कृष्ण की अवज्ञा से क्या क्या हानियां होती हैं? मैं आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। आपने धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक पूरे वीडियो को देखा और श्रीला प्रभुपाद का धन्यवाद देती हूँ कि वे हमें भगवान की हर एक बात को इतने विस्तार से समझा रहे हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम